इस वक्त एक बड़ी खबर, सीतापुर टीआई जॉन प्रदीप लकड़ा को हटाया गया। निरीक्षक मोरध्वज देशमुख को थाने का प्रभार दिया गया है। यह आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, थाने का प्रभाव मिला है। अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर यह कदम है। मुख्यमंत्री साय ने इस पर नाराजगी जताई थी। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, संदीप लकड़ा हत्याकांड को लेकर एक एक्शन दिखाई पड़ा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर टीआई जॉन प्रदीप लकड़ा हटाए गए। संदीप लकड़ा हत्याकांड में टीआई सस्पेंड कर दिए गए। निरीक्षक मोरध्वज देशमुख को थाने का प्रभार दिया गया। अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो एक के बाद एक त्वरित एक्शन दिखाई पड़ रहा है, फेर बदल दिखाई पड़ रहा है, हरकत में सरकार दिखाई पड़ रही है। सीएम साय ने इस मामले पर भी टिप्पणी की थी। अभी तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। गंभीर मामला है। सीतापुर टीआई जॉन प्रदीप लकड़ा हटाए गए। संदीप लकड़ा हत्याकांड, निरीक्षक मोरध्वज देशमुख को थाने का प्रभार दिया गया है। और अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, बताएं जरा दर्शकों को इस मामले के बारे में विस्तार से। पुलिस जी, ये सरगुजा जिले का सीतापुर में ये हत्याकांड हुआ था और एक बहुचर्चित हत्याकांड है, जिसमें जो आरोपियों ने न सिर्फ युवक की हत्या की बल्कि उसके शव को कंक्रीट के नीचे दफन कर दिया था और इस हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। परिजनों का और जो समाज के लोगों का लगातार ये आरोप था कि सीतापुर पुलिस जो है वो इस मामले में लगातार लापरवाही बरत रही है और आरोपियों को एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। तो यही कारण है कि लगातार इस मामले में जो थाना प्रभारी है उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी और एसपी योगेश पटेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर थाने के जो थाना प्रभारी हैं जॉन प्रदीप लकड़ा, उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह जो मोरध्वज देशमुख है उन्हें थाना प्रभारी बनाया गया है। मैं बता दूं कि इस मामले में अभी भी जो दो आरोपी हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे के अलावा दो आरोपी अब तक फरार हैं। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो सर्व आदिवासी समाज है वो लगातार इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांग है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ जो पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है कि कब वो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करती है, ताकि जो सर्व आदिवासी समाज है वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर सके। और गंभीर बात ये कि इस घटनाक्रम को जो शव मिले करीब 8 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जो शव का अंतिम संस्कार है वो नहीं हो सका है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला है जिसको लेकर लगातार राजनीति भी गर्म होती रही है और अब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब देखते हैं इस एक्शन का कितना असर होता है, लेकिन गंभीर बात यह कि अब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मामला अंबिकापुर में, जहां संदीप लकड़ा हत्याकांड केस में अभी तक एक्शन न होने पर एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा। इसमें सीधे सीधे आदेश हो गए और इस मामले में जो लोगों का गुस्सा है वो सामने आ रहा। तो संदीप लकड़ा हत्याकांड केस में सर्व आदिवासी समाज का धरना प्रदर्शन भी जारी है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत भी धरना स्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दोनों नेता गए और पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की। जैसा अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो पीड़ित परिवार को दिलासा देने और न्याय दिलाने की मांग पर विपक्ष के नेता भी पहुंच रहे हैं। तो 7 से 8 दिन इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव धरना स्थल पर पहुंचे हैं। विरोध प्रकट करने वाले समाज के परिवार के लोगों से संवेदना प्रकट की है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर दोनों कांग्रेस नेताओं ने जल्द इंसाफ देने की मांग की है।